हेलो स्टूडेंट्स। देखें, आज हम एक ऐसे कार्यक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध भारत के संदर्भ में देखें तो एक ऐसे अवयव से है जो हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था, हमारी सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, यहाँ तक कि राजनीतिक विकास के साथ साथ हमारे विकास के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करती है, अर्थात भारतीय मानसून। तो इस संदर्भ में जो संबंधित कार्यक्रम है उसका शीर्षक है मोनेक्स, मानसून एक्सपेरिमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनेक्स। सामान्यतः मोनेक्स के नाम से हम इसको पुकारते हैं। मोनेक्स जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत अगर कहा जाए कि फॉर्मली, औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 1970 के दशक में भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ के मौसम वैज्ञानिकों ने किया था और 1979 में 1979 में पूरे जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था मानसून के संदर्भ में, भारत तथा पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिकों के द्वारा उसको नाम दिया गया मोनेक्स। मोनेक्स बोले तो मानसून एक्सपेरिमेंट। जो वर्तमान की अगर हम बात करें तो यह ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च, क्या ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च का एक केंद्रीय उप कार्यक्रम है। क्या है? सेंट्रल सब प्रोग्राम है। सेंट्रल सब प्रोग्राम है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। 1960 के दशक के शुरुआत में ही इस संदर्भ में विश्व भर के मौसम वैज्ञानिकों ने अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत करने शुरू कर दिए, क्योंकि जैसे सैटेलाइट्स का दौर शुरू हुआ तो विश्व भर के जो मौसमी परिघटनाएं हैं या उप परिघटनाएं, उनके संदर्भ में कम से कम मौसम वैज्ञानिकों में क्या एक जिज्ञासा आई, मौसमी वैज्ञानिकों में जिज्ञासा आई। दूसरी ओर परिस्थिति ये है कि बिना मानसून, जहाँ जहाँ मानसून आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मानसून के ऊपर पूर्णतः निर्भर है। जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था कहा जाता है कि अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून आई तो सब कुछ सकारात्मक है, मानसून नहीं आए तो सब कुछ नकारात्मक हो जाता है। और इस मानसून के कारण ही हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास है, और मानसून के मेहरबानी से ही हम 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या का भरण पोषण कर रहे हैं। और मानसून जो है, जैसे कहा जाए कि सभ्यताओं का विकास तो नदी घाटियों में होता है, लेकिन हमारी सभ्यता के संदर्भ में कहा जाए नदी घाटी में हमारी सभ्यता का विकास तो है, लेकिन मानसून की मेहरबानी से। तो कहा जाए कि भारतीय सभ्यता या संपूर्ण उपमहाद्वीप की सभ्यता और संस्कृति का जो विकास है या जिस प्रकार के विकास के उपायोजन या उपक्रम हम देख रहे हैं, सब मानसून की ऋणी है। अगर मानसून आई तो ठीक है, मानसून नहीं आई तो यहाँ सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। तो इस संदर्भ में भारत के साथ साथ विश्व के अनेक मौसम वैज्ञानिक काफी संचेतित रहे, कहने का मतलब संवेदनशील रहे। इसकी शुरुआत जैसे मैंने कहा कि 1960 के दशक में हुई, तो 1960 के दशक के शुरुआती वर्ष में 1962 और 1965 में एक विशुद्ध साइंटिफिक, कहा जाए कि वैज्ञानिक अभियान किया गया, जिसका नाम था इंटरनेशनल इंडियन ओशन एक्सपीडिशन के नाम से एक विशुद्ध साइंटिफिक अभियान किया गया हिंद प्रशांत महासागर में, जहां मानसूनी पवनों की प्रवृत्ति के अध्ययन का कार्यक्रम शुरू होता है। इसकी शुरुआत जैसे कहा गया इंटरनेशनल इंडियन ओशन जो एक्सपीडिशन थी, इसकी शुरुआत पेरिस में स्थित इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन ने किया। कौन? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, ICSU, जिसका कार्यालय पेरिस में है। इसकी स्थापना 1931 में की गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की। यद्यपि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अब परिवर्तित किया जा चुका है। 2018 में ICSU का नाम बदलकर इंटरनेशनल साइंस काउंसिल कर दिया गया, ISC। 2018 में ICSU का नाम क्या बदल कर दिया गया, ISC, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल। तो इस अभियान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संचेतनाएं थी मानसून के संदर्भ में, या जो जागरूकता थी या संवेदनशीलता थी, उसको देखते हुए कुछ वर्ष के बाद यानी 1965 के बाद 1966-67 में साइंटिफिक कमेटी ऑन ओशन रिसर्च, साइंटिफिक कमेटी ऑन ओशन रिसर्च नामक संस्था ने अभियान शुरू किया। और इसके महत्व को देखते हुए यूनेस्को के नेतृत्व में स्थापित संस्था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WMO ने भी मानसून के संदर्भ में एक्सपेरिमेंट शुरू किया। तो इस तरह से
ग्लोबल स्तर, कहने का मतलब वैश्विक स्तर पर मानसून के संदर्भ में बेसिकली जो भारतीय मानसून है इसके संदर्भ में, और साथ में जहां भी मानसूनी जलवायु है और मानसून का आगमन होता है वहां पर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। लेकिन मोनेक्स की जब बात आती है तो मोनेक्स 1970 के दशक में भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ, इंडिया तथा यूएसएसआर के मौसम वैज्ञानिक आपस में मिलकर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की प्रवृत्ति का अध्ययन शुरू किए। किसका? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की प्रवृत्ति का अध्ययन आरंभ किए कि वास्तव में जो ये मानसूनी पवने, जो व्यापारिक पवने हैं, जो सर्कुलेशन हो रहा है और जो नियत समय पर मानसून आती है, कभी नहीं आती, तो इसके पीछे मौलिक कारक क्या हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और उस समय एक्सपेरिमेंट शुरू होता था। वर्तमान में तो सैटेलाइट से सारा कार्य हो रहा है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट इस समय शुरू किया गया बड़ी बड़ी जहाज़ों के माध्यम से, तो ये जो एक्सपेरिमेंट का दायरा था बढ़ता गया। 1973 में एक अभियान शुरू हुआ और एक शुरू हुआ 1979 में, यानी 1973 में और फिर 1979 में। और इन अभियान के बाद जब 1979 का अभियान हुआ उसके बाद जो इंडो सोवियत मानसून एक्सपेरिमेंट ग्रुप की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? इंडो सोवियत मानसून एक्सपेरिमेंट ग्रुप की स्थापना की गई थी। उसका शॉर्ट फॉर्म देते हुए मोनेक्स नाम दे दिया गया। मोनेक्स बोले तो मानसून एक्सपेरिमेंट, वास्तव में ये एक्सपेडिशन ग्रुप है जो कि अभियान करता है मानसून के संदर्भ में। अब इस संदर्भ में देखा गया कि जब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं हिंद महासागर की प्रवृत्ति को, तो दो सक्रिय तत्व हमारे पास हैं। एक है अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो जब अरब सागर में मानसूनी प्रवृत्तियों का अध्ययन मोनेक्स करता है तो उसको नाम दिया गया अरब सागर एक्सपेरिमेंट, ASE, अरब सागर एक्सपेरिमेंट। और जो बंगाल की खाड़ी में करता है तो BBE, बे ऑफ बंगाल एक्सपेरिमेंट। वर्तमान में अगर हम देखें तो मानसून के संदर्भ में जो मौसम वैज्ञानिकों में या वैज्ञानिकों में जो संवेदनशीलता है यानी संवेदनशील हैं, उसको देखते हुए विश्व के लगभग 140 देशों के जो मौसम वैज्ञानिक हैं मोनेक्स से जुड़े हुए हैं और मानसून संबंधी परिघटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। और इस संदर्भ में मोनेक्स को अगर हम देखें सीजनल तो दो भागों में बांट देते हैं, एस मोनेक्स अर्थात समर मोनेक्स, डब्ल्यू मोनेक्स अर्थात विंटर मोनेक्स। तो मोनेक्स क्या है? मानसून संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करने वाला एक कार्यक्रम है जो कि ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च का एक केंद्रीय उप कार्यक्रम है, जिसका तात्पर्य है मानसून एक्सपेरिमेंट, जिसकी स्थापना इस संस्था या इस कार्यक्रम की स्थापना भारत तथा पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने 1979 में किया था। क्लियर?